इसमें ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई है और यहाँ पर इस्लामाबाद में ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि ये जिस दिन वोटिंग होगी अदम एतमाद की, अगर उस स्टेज तक पहुंचे तो यहाँ पर कोई दंगा ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए और फिर ऐसी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। लोग इस मुल्क में इमरजेंसी का निफाज नहीं चाहते, लोग इस सिस्टम को डीरेल होना नहीं चाहते और इस हवाले बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त है। जिनसे भी हमारी बात हुई है वो कहते हैं कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी एक ऐसे जीरक सियासतदान है जो इस सारी सूरत हाल को कंसीव करके कोई दरमियानी राह निकाल सकते हैं। दूसरी जानिब अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब को हम वो लेटर दिखा सकते हैं, अच्छी बात है। चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल एक गैर मुतनाज़ शख्सियत है, पाकिस्तान के चीफ जज हैं और ये अपोजिशन की डिमांड है कि वो उसको दिखाया जाए, उसको झूठ कहा जा रहा है। तो अगर चीफ जस्टिस साहब को दिखाने की बात हुई है तो ये भी एक अच्छी प्रपोजल है। मुझे लगता है कि जो अपोजिशन की ये इस हवाले से एक्शंस हैं या जिस तरीके से यहाँ पर कॉलम्स लिखवाए गए हैं, फिर उनको उनकी तशहीर की जा रही है कि जनाब ये अमेरिका बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जो सफाइयां पेश करने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से एक वही लोग जो बिल्कुल जिनके मफादात अमेरिका से वाबस्ता हैं, जो इंटरनेशनल आउटलेट्स में काम करते हैं, उनके जरिए ये चीजें लिखवा के पाकिस्तानी अवाम को बताने की जो कोशिश की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने गलत बयानी से काम लिया है। इन हालात में हुकूमत का ये बड़ा जबरदस्त ये चैलेंज है, बड़ा जबरदस्त डिसीजन है कि दूध का दूध पानी का पानी, और वो चीफ जस्टिस साहब को ये लेटर दिखाने के लिए तैयार है। इट शोज के मवाद मौजूद है, साजिश मौजूद थी, पाकिस्तान को थ्रेट आए वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो इनको दिखाने में किसी तरह से भी तामुल का इज़हार, ये एक ऐसी चीज है जो इस हवाले से शक्कू को शुबात दूर करेगी। और फिर अगर ये साबित हो जाता है कि बिल्कुल जनाब चीफ जस्टिस साहब भी वो देख लेते हैं, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि ये जो सारी नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये जो इसको लेके जो चलने वाले हैं, बाहर से बैठकर इसकी डोरें हिला रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाए। अगर चीफ जस्टिस साहब देखते हैं इसको तो वो तो फिर 184(3) के खुद नोटिस भी ले सकते हैं। समी साहब, आपने उन अफराद का जिक्र किया जो कि बाहर बैठे डोरे हिला रहे हैं और असद उमर की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ मरकजी किरदार हैं। बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये फिर उनकी जो जमात है, जो यहाँ पर उनके जो लोग हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जैसे ये भी खबरें आ रही है कि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से अफगान वजीर खारजा नहीं आए क्योंकि वो पाकिस्तानी हुकूमत को डिप्लोमेटिकली रहना चाह रहे थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है और ये जो किरदार है, चीफ जस्टिस साहब अगर उस लेटर को देखते हैं, उसके बाद एक कार्रवाई शुरू होती है, तो बिल्कुल जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अगर किया काम, तो गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जो फिर अमेरिका या जो भी बैनुल अक़वामी हुकूमत कोई इसमें शामिल है, अगर उसका नाम बचाने की भी जो कोशिश कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये और बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो ये बयान दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बयान दिया कि झूठ बोल रहे हैं, कोई लेटर नहीं है। तो गवर्नमेंट की बड़ी जबरदस्त मूव है और चीफ जस्टिस साहब को गवर्नमेंट से लेटर मांगना चाहिए, गवर्नमेंट से वो देखना चाहिए और उसके बाद जो इस साजिश के किरदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समी साहब, शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि अगर सामने आता है वो खत और मैं देखता हूं तो मैं वजीर आजम इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हूं। नहीं, वो कह रहे थे, पहले भी उन्होंने कई दफा कहा है कि अगर मैंने जरदारी को ना घसीटा पेट फाड़ के तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। वो इस किस्म की बातें करने के आदी है, ये सियासी स्टेटमेंट है। वो शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त फैक्ट्स जो हुकूमत पेश कर रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि ये उस साजिश में शरीक है, पैसे खर्च कर रहे हैं, बाहर से माल आ रहा है, सिंध हाउस में एमएनए को छुपा के हाउस ट्रेडिंग की है। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इमरान खान का साथ दूंगा। ये तो एक वही चक्करबाजी और वो जैसे एक शोबाजी करने वाली बात है, क्या ताल्लुक है। सबको पता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बरतानिया नहीं जाने दिया गया। सबको पता है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ये कहा कि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि रूस जाने से पहले वो उनको बताया गया कि ये है वो है। तो ये सारी चीजें ये नोन है और ये ईमेल मैसेजेस हैं, सब कुछ है। तो वो बिल्कुल एविडेंस चीफ जस्टिस